सभी को नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय संस्कृत पाठ संख्या 1 सुभाषितानी पढ़ रहे थे। हम सभी ने इन श्लोकों को पढ़ लिया था और हिंदी अनुवाद भी बता दिया था, जिसमें जैसे पहला श्लोक था कि गुणा गुणगेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ते पेयः। इस प्रकार हमने ये जो 3 श्लोक इधर थे और अपने 4 श्लोक इधर थे ये पढ़ लिए थे और इनकी हिंदी अनुवाद भी मैंने आपको ओरली बताए थे, मौखिक रूप से बताए थे सारे। आज मैं आप सभी के लिए इन सभी श्लोकों के हिंदी अनुवाद जो थे वो लिखित में लेकर आई हूँ ताकि आप सभी इनको याद आसानी से कर सके। जैसे अपने जो पहला श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि गुणवान व्यक्तियों में ही गुण जो रहते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे दोष बन जाते हैं। गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, परंतु गुणहीन व्यक्तियों को वे गुण पाकर वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होती है, जब नदियाँ पर्वतों से निकलती है तो स्वादिष्ट जल वाली होती है, परंतु या किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती है। समुद्र में जब वो पहुंच जाती है तो समुद्र में पहुंचने के बाद उनका जल पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि समुद्र का जो जल रहता है वो खारा होता है। तो नदियाँ भी समुद्र में मिलने से पीने योग्य नहीं रहती है। इसका भाव यह है कि संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वही गुण दोष स्वरूप हो जाते हैं। कुसंगति में वही गुण दोष के जैसे दिखते हैं या दोष जैसे स्वरूप बन जाते हैं। इस प्रकार अपने पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद था। इसी प्रकार दूसरे श्लोक का भी हिंदी अनुवाद है कि साहित्य, संगीत व कला कौशल से हीन का मतलब होता है रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है। यानी साहित्य, संगीत व कला कौशल से रहित व्यक्ति वास्तव में उस पशु के समान है जिसके ना तो पूंछ है और ना ही सींग है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित है। जो घास न खाता हुआ भी क्या है? जीवित है। वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। वह तो क्या है? पशुओं का परम सौभाग्य है। यानी इसका भाव यह है कि साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु का सा ही जीवन जीता है। कहने का मतलब इसमें क्या बताया है भाव? इसमें भाव ये बताया है कि साहित्य में अभिरुचि या संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा पशु का सा जीवन जीता है। जिन्होंने साहित्य, संगीत और कला से बिल्कुल भी कुछ जिसने ग्रहण नहीं किया है वह मनुष्य नहीं है, वह पशुओं के समान है। और जिन्होंने साहित्य में अभिरुचि है या संगीत है या और उसमें कला कौशल है तभी वह मनुष्य बनता है, वरना तो वो पशुओं के समान होते हैं। तीसरा अपने श्लोक था उसमें इसका हिंदी अनुवाद ये बताया गया है कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्म परायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, और कंजूस का सुख, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा को राज्य यानी सत्ता नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो चुगलखोर व्यक्ति रहते हैं, पहले इसमें ये बताया है कि जो लालची व्यक्ति रहते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है,
चुगलखोर की दोस्ती नष्ट हो जाती है, और जो कर्म से हीन होते हैं, जो कार्य नहीं करना चाहते हैं, आलसी होते हैं, उनका कुल ही नष्ट हो जाता है। और जो धन को अधिक महत्व देते हैं, उनका धर्म नष्ट हो जाता है। और जो बुरी आदत वाले होते हैं, उनको विद्या का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है। विद्या से मिलने वाला जो फल रहता है वो उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होता है। और कंजूस का सुख समाप्त हो जाता है, और जिस राज्य का मंत्री आलस्य रहित रहता है, उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। इसका भाव यह है कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच न करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर न हो, और धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व न दे, और विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न हो, और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। इस प्रकार इस श्लोक का हिंदी अनुवाद था। अगले श्लोक का हिंदी अनुवाद कि जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। इसका भाव यह है कि संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है, अर्थात शहद का ही निर्माण करती है। आगे वाले श्लोक का हिंदी अनुवाद यह है कि जो व्यक्ति निश्चित से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह यानी शेर की तरह उनके सिर पर कोए बैठते हैं। भाव इसका यह है कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। अब इस श्लोक में क्या बताया, इस श्लोक के हिंदी अनुवाद में ये बताया है कि जो व्यक्ति रहता है वो कार्य यानी मेहनत को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, उसकी हालत उस शेर के समान होती है। महल के ऊपर जो नकली शेर बना हुआ होता है, महल पे जो नकली शेर बना हुआ होता है उसके समान हो जाती है, जिसके सिर के ऊपर कौवा बैठा करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि हमेशा हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, कर्म को करते रहना चाहिए। कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है, कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है। आगे वाले श्लोक का हिंदी अनुवाद जैसे आगे वाले श्लोक का हिंदी अनुवाद ये होगा कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं। क्या बताया इसमें कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले विमुख नहीं लौटते। यानी पेड़ के पास ये सारी सभी चीज़ें होती है, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, छाया होती है, जड़ होते हैं, छाल होती है और लकड़ियाँ भी होती है। इसी के कारण पेड़ धन्य होते हैं। और जब जिस पेड़ के पास जो भी कोई उससे मांगने के लिए जाता है तो वो खाली हाथ कभी भी उससे नहीं लौटता है। तो भाव इसका यह है कि वृक्ष सदैव
परोपकार करते हैं। वृक्ष जो रहते हैं वो सदैव ही परोपकार करते हैं। वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं बल्कि या अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। अब इसका भाव कितना अच्छा है। इसमें भाव ये है कि वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं। वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। हमें भी वृक्ष की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की ही सेवा करनी चाहिए। आगे अगले श्लोक का हिंदी अनुवाद ये है कि निश्चय से विपत्तियों का शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए। आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अब इसमें भाव इसका यह है कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत न बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं है कि जब समस्या सामने आ जाती है तब उसका समाधान ढूंढना व्यर्थ होता है। समस्या के आने से पहले ही हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है। आगे ये श्लोकों के हिंदी अनुवाद अपने पूर्ण हो चुके हैं। आज हम योग्यता विस्तार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? योग्यता विस्तार पढ़ेंगे हम। योग्यता विस्तार में बताया है, प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणियों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य संगीत कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के श्लोकों के समान अन्य सुभाषितों को भी स्मरण रखें तथा जीवन में उनकी उपादेयता या संगति पर विचार करें। अब इसमें कुछ श्लोक आए हैं कि येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मतर्ये लोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आगे वाले एक श्लोक की लाइन दी हुई है कि गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंग न च वयः, न्यायाय पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। अगली लाइन है कि दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोऽपि सन्। अगला है न प्रणान्ते प्रकृति विकृतिर्जायते चोत्मानाम्। आगे उदेति सविता रक्तो रक्तश्चास्ते संगते तथा उदेति सविता ताम्र एवास्मेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। अब इन जो हमने ये लाइनें पढ़ी है, इन सभी लाइनों के हिंदी अनुवाद अभी मैं आगे बताऊंगी आप सभी को। उपर्युक्त सुभाषितों के अंशों को पढ़कर स्वयं समझें, स्वयं समझने का प्रयत्न करें तथा संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के
सुभाषितों का संग्रह करें। जैसे गुणा गुणगेषु गुणः भवन्ति, इस पंक्ति में विसर्ग संधि के नियम में गुणः के विसर्ग का दोनों बार लोप हुआ है। संधि के बिना पंक्ति गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति होगी। इस प्रकार हमने योग्यता विस्तार पढ़ लिया है। अब योग्यता विस्तार के बाद में हमारे जो ये योग्यता विस्तार में श्लोक आए थे, इन सभी का हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। जैसे अपने पहला श्लोक था कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मर्ते लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि जिन लोगों के पास विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं होता, ऐसे लोग इस धरती के लिए भार है और मनुष्य के रूप में जानवर बनकर घूमते हैं। देखो इस श्लोक में क्या बात कही गई है कि इसमें ये कही गई है कि जिन लोगों के पास विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं होते हैं, इतनी सारी चीज़ें जिनके पास भी नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो विद्या, एक तप, एक दान और शील और गुण और धर्म, ये नहीं होते हैं। ऐसे लोग इस धरती के लिए भार है। इस धरती के लिए क्या है? भार है और मनुष्य के रूप में जानवर बनकर घूमते हैं। मनुष्य के रूप में क्या बनकर घूमते हैं? जानवर बनकर घूमते हैं। आगे वाला, गुणः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च व्ययः, अर्थात पूजा के योग्य व्यक्ति के गुण होते हैं, न कि लिंग भेद से या उम्र भेद से सम्मान के योग्य होते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि सम्मान के योग्य व्यक्ति के गुण होते हैं, न कि लिंग का मतलब स्त्री या पुरुष में भेद से या फिर उसके उम्र से सम्मान के योग्य होते हैं। आगे अपने लाइन, जैसे नीचे वाली जो लाइन आप देख रहे हैं कि न्याय या पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, ये अपने लाइन आई थी। लेकिन ये पूरा श्लोक ही है। इसमें श्लोक में ये बताया गया है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः स्थिरा भवतु गच्छतु वा यथेष्टम अध्यय वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय यातपतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। अब इसमें इसका हिंदी अनुवाद ये बताया गया है कि नीति में निपुण मनुष्य चाहे निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो, परंतु धैर्यवान मनुष्य कभी भी न्याय के मार्ग से अपने कदम नहीं हटाते। अब अपनी जो लाइन आई थी उसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि जो धीर व्यक्ति रहते हैं या जो धैर्यवान व्यक्ति रहते हैं या धैर्यवान मनुष्य होते हैं, वे कभी भी न्याय के मार्ग से अपने कदम नहीं हटाते, कभी भी न्याय के मार्ग से अपने कदम नहीं हटाते हैं। अगला श्लोक ये था अपने कि उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्ति मेति च संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता, महताम एक रूपता, ये अपने श्लोक था। अब इसका हिंदी अनुवाद ये है कि सूर्य उदय होने के समय भी लाल रंग का होता है। सूर्य जो होता है वह उदय होता है तब भी वह लाल रंग का होता है और अस्त होने के समय भी वह
इसी प्रकार वह लाल रंग का ही दिखाई देता है। इसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं वो भी सुख और दुख दोनों में एक समान होते हैं। जो महान पुरुष होते हैं वो सुख के समय और दुख के समय एक जैसा व्यवहार रखते हैं। हमारे पाठ समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।